हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए रीडिंग का चैप्टर नंबर 104 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर तुमने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और इसी के साथ मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक्सीड मानुआ को शेयर किया है, तो अगर कोई सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड है तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर चेकआउट जरूर से कर लेना। सो अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए एक्सप्लेनेशन वीडियो शेयर करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि रसल अपने सर पर हाथ रखकर अपने मन ही मन में सोच रहा था। 3 दिन गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है और मैं इस मेज में ट्रैप हो चुका हूँ। और जब भी मैं जंप करके इस मेज को पार करने की कोशिश करता हूँ तो ये दीवारें बड़ी हो जाती हैं। और इसी के साथ इन दीवारों पर ना ही कोई मैजिक स्पेल काम करता है और ना ही कोई फिजिकल अटैक। लेकिन अगर इस मेज की एंट्रेंस थी तो इसकी एग्जिट भी जरूर होगी, तो मैं इस ट्रायल को ब्रेक थ्रू करके रहूंगा। इसी के साथ और भी ज्यादा टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि रसल और भी ज्यादा एग्जॉस्ट होते जा रहा था। और इसी के साथ साथ रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, टाइम के साथ साथ मेरे सेंसेस काफी ज्यादा डल होते जा रहे हैं। क्या कोई एग्जिस्ट भी करता है? रसल काफी ज्यादा निराश होकर अपने मन ही मन में इस सब कुछ सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हुई। क्या तुम इस लेबरिंथ पर गिव अप करना चाहते हो, हाँ या ना? अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देते हो तो तुम लेबरिंथ को लीव कर जाओगे। और इस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मैं इस लेबरिंथ को लीव कर सकता हूँ? गिव अप करना काफी तरह फ्रस्ट्रेटिंग तो है, लेकिन पेपर होने काफी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए रसल यस दबाने वाला होता है, मगर अपना हाथ यस दबाने के लिए बढ़ाते हुए अचानक से रुक गया। मगर मुझे काफी तरह अजीब सा भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाऊंगा। और इसी के साथ हमने मन ही मन में अपनी पूरी की पूरी जर्नी को रिकॉल करने लगा कि किस तरह उसने अपनी फैमिली को रिवाइव किया, अपने फादर के कातिल को मारकर उनका बदला लिया और एक ऐसा रियान पर ब्रेक थ्रू किया जिसके बारे में उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और फिर अपने आप से सवाल करते हुए पूछने लगता है कि और भी ज्यादा ताकतवर बनने का मेरे पास कौन सा रीजन है, मगर फिर भी मेरे अंदर इस सर्कल पर रीच करने की चाहत है कि मैं भी रियल ऑफ ट्रांसेंडेंट को फील करूं। और फिर उस सिस्टम को देखते हुए जहाँ वो यस दबाने वाला था, अपने मन ही मन में कहने लगा, एट द एंड ऑफ लेबरिंथ मुझे एक नई ताकत मिलेगी, तो मुझे थोड़ी देर और सब्र कर लेना चाहिए। और जैसे ही रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचता है, अचानक से वो लेबरिंथ कोलैप्स होने लगी, जिसकी वजह से पहले तो रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन जब वो मेज पूरी तरह से टूट गई तो वो एक अजीब से वर्ल्ड में गिरने लगता है। और इसी के साथ उसके सामने एक और सिस्टम विंडो पॉप अप होती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसने अपनी स्ट्रॉन्ग विल को प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें ब्लैक ड्रैगन की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। और उस सिस्टम विंडो को देखते हुए रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, ब्लैक ड्रैगन? और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल जमीन पर लैंड हो चुका था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, हो स्मॉल मास्टर, मेरी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट करें। और जब रसल ने पीछे की तरफ देखा तो हम देखते हैं कि रसल के पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन था, मगर हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एक घर की तरफ इशारा करते हुए रसल को कहती है, आप काफी ज्यादा थक चुके होंगे तो क्यों ना आप मेरे घर पर चलें। और इसी के साथ अगले सीन में हमें रसल को उसी घर में दिखाया जाता है, जो घर बाहर से तो झोंपड़ी लग रहा था, लेकिन अंदर से शाही महल से भी ज्यादा अच्छा होता है। और रसल भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बार में सोचना कि एक ड्रैगन के नेस्ट के अंदर इस तरह की प्लेस एग्जिस्ट करती है, वाओ। मगर तभी अचानक से ब्लैक ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में रसल के सामने आने लगी। स्मार्ट मास्टर, मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन ऑफेलिया। जिस पर जब रसल ने अपना इंट्रो दिया तो ब्लैक ड्रैगन उसके नाम की तारीफ करते हुए उसे बताने लगती है कि जब लेबरिंथ में आपका ट्रायल हो रहा था तो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिना झिझक पूछ सकते हो। जिस पर रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैंने और भी ज्यादा ड्रैगन से मुलाकात की थी, लेकिन सैडली मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं इससे क्या पूछूं। अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से रसल ब्लैक ड्रैगन से पूछता है, ड्रैगन एम्परर एग्जैक्टली में वो कौन है और मुझे ही उनका हेयर क्यों चुना गया? तो ब्लैक ड्रैगन रसल को बताने लगती है कि ड्रैगन एम्परर सभी के सभी ड्रैगन्स का रूलर और मास्टर था। जिस पर रसल उसे पूछने लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि इस एज में सिर्फ कुछ ही ड्रैगन्स बचे हैं। जिस पर ब्लैक ड्रैगन थोड़ी सी सैड होते हुए उसे बताने लगती है, द ग्रेट मास्टर, द प्रीवियस ड्रैगन एम्परर, डिवाइन ड्रैगन किंग गुजर चुकी हैं, क्योंकि वो मिडिल रियम की उस बहुत बड़ी जंग में घायल हो चुकी थी। और रही बात स्मॉल मास्टर, आपको ही क्यों ड्रैगन एम्परर के तौर पर चुना गया, तो उसका सिंपल जवाब यह है कि आप डिवाइन ड्रैगन किंग और अदरवर्ल्डली सेवियर की लास्ट डिसेंडेंट हो। और ब्लैक ड्रैगन के मुंह से अदरवर्ल्डली सेवियर का नाम सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन उसे अदरवर्ल्डली सेवियर के बारे में बताते हुए कहने लगती है कि वो दूसरी दुनिया से आई हुई डिवाइन ड्रैगन किंग की पार्टनर थी और तुम्हारे बालों का कलर उन्हीं से मिलता है। ब्लैक ड्रैगन की इन बातों को सुनते हुए रसल के दिमाग में चल रही सभी पजल्स सॉल्व होने लगती हैं कि क्यों उसकी मदर की रिंग उस ड्रैगन हार्ट पर रैप की थी
और क्यों वो अपने पास में रिग्रेस हुआ। और फिर रसल ब्लैक ड्रैगन से पूछने लगता है कि क्या सेकंड जनरेशन के ड्रैगन को भी मेरी तरह ही चुना गया है, यानी कि बिल्कुल मेरी तरह ही उनके पास भी ड्रैगन ब्लड होगा। जिस पर ब्लैक ड्रैगन उसे बताती है एग्जैक्टली, और इसी के साथ मैंने भी अपनी पावर्स का हायर चुन लिया है। जिस पर रसल ने जब पूछा कि वो कौन है, लेकिन रसल का जवाब देने की बजाय ब्लैक ड्रैगन जोर जोर से खांसने लगती है। जिस पर रसल काफी ज्यादा डर कर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, मगर ब्लैक ड्रैगन रसल को अपने पीछे आने को बताकर कह रही थी, लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इससे पहले कि मैं भी खत्म हो जाऊं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और रसल के हैरान रहने की वजह वहाँ पर मौजूद काफी ही ज्यादा खजाना था। और फिर ब्लैक ड्रैगन उसे बताती है कि मैं काफी ज्यादा लास्टी ड्रैगन थी, तो मैंने पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों को इकट्ठा किया, और अब क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो चुका है तो ये सब कुछ मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन रसल इतने ज्यादा खजाना एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, मगर ब्लैक ड्रैगन रसल का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है, स्मॉल मास्टर नॉर्थ की तरफ जाओ। यही ब्लैक ड्रैगन के आखिरी लफ्ज होते हैं, और ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन डस्ट में बदल जाती है। इसी के साथ एक कोशिश विंडो पॉपअप हुई जहाँ पर रसल को मिशन मिला था कि उसे नॉर्थ के फ्रोजन लैंड में जाना है। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन जिस डस्ट में चेंज हुई थी वो डस्ट मोया के मुंह में चले जाती है, और क्योंकि मोया मुंह खोल कर सोई हुई थी तो इस चीज की वजह से खांसते हुए उठ जाती है। ये चीज क्या थी? क्या सोते वक्त मैंने मिट्टी खा ली? वेट, वो फॉग हट रही है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को उसी खजाने के दरमियान खड़ा हुआ दिखाया जाता है, और इतना ज्यादा सोना देखकर रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, अनबिलीवेबल, इतना ज्यादा सोना तो एंडीमियम के पास भी नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से रसल की नजर कुछ पेपर्स पर पड़ी, और ये कोई आर्म स्क्रॉल्स नहीं बल्कि सामत और रेड सर्कल के मैजिक स्पेल थे, जिन्हें देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि इस तरह के मैजिक स्पेल एक्सटेंड हो चुके हैं। खैर, अब तक का ये सबसे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट होगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल काफी ज्यादा खुश अपने मन ही मन में सोच रहा था, इतना ज्यादा खजाना समेटने में मुझे पूरा दिन लग चुका है, और अगर 7 सर्कल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी सब स्पेस पॉकेट बड़ी ना हुई होती तो इतना ज्यादा खजाना मैं कभी भी नहीं ले जा सकता था। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एक जाने पहचाने आवाज सुनाई दी, और हम देखते हैं कि मोया काफी तेजी से भागते हुए रसल को चिमट जाती है, जिस पर रसल ने उसे जल्दी जल्दी से नीचे उतार दिया। और फिर मोया के पूछने पर कि यहाँ पर तुम कर क्या रहे थे, तो रसल उसे बता रहा था कि मैं ब्लैक ड्रैगन डेवलपमेंट से मिलने आया था, लेकिन अचानक से कुछ देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी चीजें अचानक से गायब भी हो चुकी थी। जिस पर रसल थोड़ा सा उदास होकर अपने मन ही मन में कहने लगता है, शायद ये इसी वजह से यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, रेस्ट इन पीस ऑफेलिया। और फिर अचानक से रसल पूछने लगा कि सारे टाइम के दौरान क्या कुछ अनयूजुअल हुआ था, तो मोया उसे बताती है, अच्छा मुझे सोचने दे, हाँ सोते वक्त मेरे मुंह में थोड़ी सी मिट्टी चली गई थी, वैसे तुम क्यों खुश रहे हो? तो रसल उसे कहने लगता है, बस ऐसे ही। और फिर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि इसके कहने के मुताबिक इसने उस सैड को स्वेलो कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये भी इलो की तरह ड्रैगन पावर को कैरी करती है, मगर इलो की ही तरह इसे अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी जरा से मुझे कहने लगी, ये प्रेजेंस मुझे ये फिर से फील हो रही है। और फिर अचानक से फाइट के लिए तैयार होते हुए कहने लगती है, मेरे वाइल्ड एक्सचेंज मुझे चिंग शेकर कह रहे हैं कि इस प्रेजेंस के सामने अगर मैं अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर भी लड़ूं तो फिर भी मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं कि रसल और मुझे के सामने एक बार फिर से रजिस्टर द फॉलन ड्रैगन पहुंच चुका था, और इस बार फॉलन ड्रैगन रजिस्टर के चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन था, और रजिस्टर को देखते हुए रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, तुम भी एक ड्रैगन हो। और रसल के ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यह एपिसोड नहीं पसंद आया हो। अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन जरा से भी पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और हो सके तो एक प्यार से कमेंट भी कर देना। और इस साथ सेकंड चैनल पर मैंने लक्सीड बांधों को स्टार्ट किया है, तो अगर कोई इस सीरीज को भी देखना चाहता है तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।